क्या वजूहात हैं? अगर हम ख़ुसूसी अगर हम सिंध की बात करें तो यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग का भी हम सुनते हैं, गैस की लोड शेडिंग है। अक्सर रात को जो है वो गैस बंद हो जाती है। ये रात को गैस बंद होने के पीछे क्या मंतक है? अच्छा, ये भी मैं बताऊँ, ये खाली सिंध में नहीं हो रहा। और सिंध बलूचिस्तान हमारा फ्रेंचाइज एरिया है बिल्कुल सुई ऐसा है। सदर्न का। ये हम थ्रू आउट करते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में या पूरे पाकिस्तान में भी हो रहा है, सुई नॉर्दर्न भी कर रहा है। अच्छा, लोड शेडिंग का वर्ड आपने यूज़ किया, ये पावर की कंपनियाँ यूज़ करती हैं। सही है। हमारा जो इदारा है सुई सदर्न गैस कंपनी या सुई नॉर्दर्न, ये लोड की गैस मैनेजमेंट करता है। सही है। यानी कि जितनी अवेलेबल गैस है, क्योंकि हम प्रोड्यूस तो कर नहीं रहे, कर नहीं रहे। हमारे पास जो सिस्टम में अवेलेबल गैस है उसको हमें एक जुडिशली तरीके से आपको मेरे घर पे, आपके घर पे, रेस्टोरेंट्स में, इंडस्ट्री में, सीएनजी स्टेशंस पे, इवन तनूरों के अंदर हमें ये फराहम करनी होती है। तो हमारे पास एक गवर्नमेंट की प्रायोरिटी लिस्ट होती है जो गवर्नमेंट देती है, कि उसके अंदर तरजीह होती है कि अगर गैस शॉर्ट हो जाए तो सबसे पहले किसको देनी है। तो उसमें जो तरजीह होती है वो हमारा घरेलू सारिफ होता है। डोमेस्टिक कस्टमर हमारी टॉप तरजीह होता है। उसके बाद तंदूर वाले होते हैं, कमर्शियल जो होटल्स होते हैं ये होते हैं, फिर बतदरीज इंडस्ट्री भी आती है इसके अंदर। सबसे आखिरी सेक्टर होता है सीएनजी का, यानी कि अगर सबसे पहले बंद करनी है तो आपको सीएनजी को बंद करना है, तो बाकी सिस्टम। अब जो आपने पूछा ये रात को जो क्यों बंद करते हैं, मैंने आपको बताया 150 का फ़र्क आज है, सर्दियों में ये फ़र्क बढ़ जाता है। अगर ये 150 का फ़र्क नहीं होता ना तो हम बंद नहीं करते, क्योंकि हर इतनी गैस होती है जितनी आपको ज़रूरत है उतनी गैस मिल रही है। ज़ीरे ज़मीन जो हमारा पाइपलाइन नेटवर्क है, मैं आपको बताऊँ, ये 50,000 किलोमीटर पे है। अच्छा, 50,000 किलोमीटर जो है वो सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन अब जहन में लाएंगे ना, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये सिंध और बलूचिस्तान में जो नेटवर्क है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर हमें गैस के प्रेशर को हम वक्त मेंटेन करना है। अगर गैस का प्रेशर एक सर्टन लेवल से नीचे गिर गया तो सिस्टम बैठ जाएगा। उसे हम लाइन पैक कहते हैं। लाइन पैक का मतलब है कि वो उसकी इंश्योर करता है कि लाइन के अंदर इतना प्रेशर मौजूद रहे कि वो कभी सिस्टम बैठे नहीं। अगर वो बिल्कुल वैक्यूम होकर खाली हो गया तो किसी को गैस नहीं मिलेगी। रात को जो गैस बंद करने का हमारा मकसद होता है 10 साढ़े 10 बजे से सुबह 5:30-6 बजे तक, उसका ये मकसद होता है कि ये इस दौरान 80%, 85% जो है 85% इस्तेमाल गैस का घरों में भी नहीं होता। तो उस दौरान वो जो गैस का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हमारा जो ज़ेरे ज़मीन गैस प्रेशर है, जिसे मैंने लाइन पैक बताया, वो मजबूत होना शुरू होता है। जब इस्तेमाल नहीं हो रहा तो जरे आप पानी को बंद कर रहे हैं टंकी को, तो जमा होना शुरू हो जाएगा पानी। तो इसी तरह गैस भी जमा होना शुरू हो जाएगी लाइन्स के अंदर। जब वो स्ट्रांग होगी तो सुबह नाश्ते के जो आपको प्रेशर मिलेगा वो बेहतर मिलेगा। अगर ये 24 घंटे खुला रहेगा तो सुबह नाश्ते पर डाइल्यूट प्रेशर आ रहा होगा, किसी को इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शेयरिंग हो रही होगी, एक ही वक्त में सारा कर रहे होंगे। लेकिन जो ये रात को बंद करने का फॉर्मूला है वो ये है। आपने जैसे गैस प्रेशर की बात की, तो आजकल हम देख रहे हैं कि मार्केट में कोई कंप्रेसर भी आ चुके हैं, वो डिवाइसेज हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं, और जिससे वो नुकसानात वाक़यात भी हम रिपोर्ट करते हैं मीडिया पे। तो ये इलीगल है, तो इसके पीछे कोई एक्शन ले रहा है सुई सदर्न गैस? पहले तो मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। देखिए, ये इसको कहते हैं गैस कंप्रेसिंग मशीन्स या गैस कंप्रेसर्स कहते हैं। ये मार्केट में पहले इतना रुझान नहीं था, लेकिन जब इसका इस्तेमाल बढ़ा तो मार्केट में फ्लड आ गया। ये इंपोर्ट भी हो रहा है, ये लोकल भी बन रहा है। जो लोकल बन रहा है वो बहुत ज़्यादा नाकिस क्वालिटी का होता है, वो उसमें धमाके भी हो रहे हैं, आपने खुद बताया। बिल्कुल ऐसे हमने खुद रिपोर्ट किए हैं। बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इसके बारे में बाकायदा एक कानून है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 के अंदर एक लॉ पास किया था, ऑर्डिनेंस पास किया था, गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट 2016। उसके अंदर चोरी की मुख्तलिफ इकसाम है। मीटर टेम्पर करेंगे, लाइन से कुछ छेद कर लेंगे, अपना रबर पाइप किसी पड़ोसी को दे देंगे, डोमेस्टिक से कमर्शियल कर लेंगे, ये मुख्तलिफ चोरी की इकसाम है। तो एक चोरी की किस्म ये भी है कि आप गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल करेंगे तो 6 महीने की कैद भी होगी और 1 लाख रुपए का तो जुर्माना भी होगा। अब जब ये चीज़ लोगों को हम बताते हैं अपने इश्तहारात के थ्रू, तो लोग थोड़ा सा खौफ ज़रूर आता है कि जी हमारा नाम टीवी पे आ जाएगा, हमारी खबर अखबार में आ जाएगी, हमारा कनेक्शन कट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं बेखौफ होते हैं, उनको ये फिक्र नहीं होती। वो कहते हैं जी जब मैंने लगा लिया कंप्रेसर तो मुझे गैस चाहिए, मैं देख लूँगा। वो जब गैस कंप्रेसर लगाता है ना तो वो राइट लेफ्ट के घर की गैस नहीं खरीदता, वो 6 गली आगे 6 गली पीछे की गैस खींच के वो ले आता है। वो इतनी सक्शन पावरफुल होती है जो इम्पोर्टेड डिवाइस होती है कि वो लाइन में जो थोड़ी गैस ज़ाहिर गैस पूरी नहीं है, थोड़ी है ना, वो थोड़ी गैस जब उसके घर में आ जाएगी तो पूरे इलाके में लोग समझेंगे SHGC वालों ने गैस बंद कर दी। ये मैं एक कंप्रेसर की बात कर रहा हूँ। अगर एक मोहल्ले में 100 घर है और 10 लोगों ने लगाया हुआ है तो वो समझे उस मोहल्ले की तो काम हो गया उसका, क्योंकि उसको तो गैस मिलनी ही नहीं है। तो ये इसके ऊपर कानून पे अमल दरामद हुआ। हमने बहुत रेड्स किए, और जहाँ हमने रेड्स किए वो ज़्यादातर हमारे फ्लैट्स वाली बिल्डिंग्स, उन बिल्डिंग्स के अंदर बहुत इस्तेमाल होता था। तो हमें किस तरह रिपोर्ट किया, जो चौकीदार होते हैं बिल्डिंग्स के, जो एसोसिएशन होती हैं, क्योंकि वो तंग होते हैं कि जी हम 100 लोग रहने वाले हैं, 4 जो है वो लगा रहे हैं, 100 को नहीं मिल रही। तो वो निशानदेही करते थे, हम जाते थे, उनका गैस कनेक्शन भी काटा जाता है 3-4 महीने के लिए, और उन पर जुर्माने और सजाएं भी थी। लेकिन ये रफ्ता रफ्ता रुझान इसलिए ख़त्म होता चला गया कि लोगों ने हमें इंडिकेट करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जी हमारे पड़ोसी हम तो नहीं बताएंगे,
क्योंकि रहना तो हमने सारी जिंदगी के साथ है, आज हम बताएंगे हमारी दुश्मनी हो जाएगी उसके साथ। तो हमें जो ऑपरेशन बंद हो गया, देखिए हम किसी घर में चादर और चारदीवारी का मसला ऐसे एंटर नहीं कर सकते, बिल्कुल कोई हमें कहता है जी हम नहीं जा सकते, हाँ हमें कोई साथ लेके चलेगी जी मुझे पता है अंदर, तो हम हम लेडीज सर्चर तक भी लेके जाते थे ताकि वो खवातीन अंदर मौजूद हैं तो ऐसा ना हो कि जी ये कोई हिरासत का बात हो जाए वहाँ पे, इसलिए हम वो चीज़ भी करते थे। लेकिन ये मतदरीज कमी आई है इसके अंदर, इसलिए हम जो है इसको अब इतना पेनिट्रेट नहीं कर रहे। लेकिन देखिए ये अवेलेबल जो मार्केट में है इसमें SIGC का कोई इसमें कंट्रोल नहीं है। ये तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको देखना चाहिए ना कि मार्केट में क्या चीज़ बिक रही है, तो हमारे डोमेन में नहीं आता। अगर वो बिक रहा है तो अच्छा इसका मुस्बत इस्तेमाल भी है। जो आपने देखता हो जो पंक्चर शॉप्स होती हैं वहाँ पे गैस कंप्रेसर्स लगाए जाते हैं, तो वो ट्यूब वगैरह भरना वो उनको चलाना, इसलिए उसका मुस्बत इस्तेमाल भी हो रहा होता है। तो ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि इसका गलत ही इस्तेमाल है, और भी जगहों पे इसका मुस्बत इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से ये ऐसा ये मसला है कि जिसके अंदर हमारी एक लिमिटेशंस हैं, हम हर घर में नहीं घुस सकते।